हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगा रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो मेरा ये अप्रोच रहेगा कि इससे कि पर्टिकुलर सपोज करिए कि मैं इस लेक्चर में आपको जो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो भी रिपोर्ट पब्लिश करता है 3-4 मैं उसको डिस्कस करूंगा। हालांकि 3-4 मिनट का वीडियो रहेगा। तो मैं हर एक पर्टिकुलर लेक्चर में पहले मैं जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो भी इसका 4-5 रिपोर्ट है मैं उसको पब्लिश करूँगा, मतलब मैं उसको अपलोड करूँगा बना कर वीडियो। अगर आप बोलेंगे तो मैं सारे वीडियो को जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सारे को बोलेंगे तो एक वीडियो में मैं उसको बना सकता हूँ। ठीक है, कि मेरा अप्रोच ये रहता है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो इस पर जो भी ये 3-4 रिपोर्ट पब्लिश करती है पहले मैं उसको अपलोड कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी रह जाए। ठीक है, वरना फिर ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ रिपोर्ट है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये आपको 2022 का रिपोर्ट है। ठीक है, तो जो इसको ये आपको पब्लिश कौन करती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करती है। आपको याद रखना है कि इंडिया का क्या रैंक है। इंडिया का 135 रैंक है। इसमें आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या है, नीचे क्या है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिलीज करता है, ये आपको इंडिया का इसमें क्या रैंक है, आपको 180 रैंक है इसका। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है, 87 रैंक है। क्या है, तो 87। आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसमें सेम वही रैंक है जो इंडिया का रैंक है हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में भी इंडिया का रैंक कितना है, 87 है, और इसमें भी 87 रैंक है इंडिया का। ठीक है, इसमें टोटल आपको 115 कंट्री थी किसमें, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। ठीक है, इसमें जो आपको पहले नंबर पर कौन है, आपको है पहले नंबर आपको कौन है, ये आपको स्वीडन है, स्वीडन SWEDEN। ठीक है, तो कौन है, स्वीडन है। ठीक है, तो आप थोड़ा याद रखेंगे इसको आप। इसमें सिर्फ 4 ही है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन है, तो ये भी आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही है। इंडिया का क्या रैंक है, इसमें 54 इंडिया का रैंक है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में। ठीक है, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म जो आपको डेवलपमेंट इंडेक्स है ये बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसमें 117 कंट्री कितनी है, 117 कंट्री इसमें टोटल है। ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में इसमें आपको जापान आपको इसमें टोटल आपको इसमें नंबर 1 पर है। ठीक है, कौन सा है, जापान। जापान आपको इसमें नंबर 1 पर है। ठीक है, जापान इसमें आपको नंबर 1 पर है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। मैं इसका थोड़ा और कुछ बता देता हूँ। जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है तो इसमें आपको सबसे पहले पे कौन है, आइसलैंड। आइस में क्या है, इक्वलिटी है। आइस से आइसलैंड है, कौन है नंबर 1, कौन है, आइसलैंड है। तो बर्फ़ पे क्या है, सब बराबर है। क्या है, सब बराबर है। ठीक है, थोड़ा याद रखिए कुछ ऐसे तुड़नबाजी करके। और जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स मैं आपको इसमें बता ही दिया हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताएं जैसे कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, मैं कुछ क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे। जो आप अभी सपोज करिए अभी आपका एग्जाम है तो अभी आप इसका आंसर मत देना। जो आपका बाद में, जैसे कि जो आप इसको वीडियो जब आप बाद में जब आप इसको देख रहे हो, ठीक है, आप मुझे 7 में आप मुझे 5 पॉइंट बताएं जिससे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को और कम किया जा सकता है इंडिया में। जो हमारी रैंक जो 135 है, इतना ये बहुत ज़्यादा मतलब बेकार रैंक है। ठीक है, 135 है 146 कंट्री में, ये बहुत ही बेकार रैंक है। इसको हम इम्प्रूव करने के लिए 5 ऐसा चीज़ बताएं जिससे कि हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में तो हमारा रैंक सबसे बिल्कुल लास्ट में है। 180 कंट्री में 180 इन्होंने रैंक दिया है। हालांकि हम इन्वायरमेंट में हम काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने बहुत सारा जो भी इनिशिएटिव लिया हमने उसको कंप्लीट भी किया है। ठीक है, तो ये हो गया। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक आपको 54 है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि 5 पॉइंट बताएं कि जिससे कि हम ट्रैवल और टूरिज्म को और ज़्यादा हम प्रमोट कर सकते हैं और इंडिया का रैंक और ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ इसमें बेसिक आपको 4 क्वेश्चन था इसमें, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जो रिपोर्ट पब्लिश करती थी। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको वीडियो पसंद हो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।